एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने मासूम चेहरे के दम पर बॉलीवुड में एक खास पहचान बनाई, एक ऐसा रुतबा बनाया, एक ऐसी शोहरत कमाई जो बनाने में लोगों को एक जमाना लग जाता है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने महज 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में काम करना शुरू किया और महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शायद उसकी जिंदगी का एक फैसला इतना गलत साबित होगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। शादी का सपना लोग सजाते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, लेकिन क्या दिव्या भारती का यह फैसला साजिद नाडियाडवाला से शादी करने का फैसला इतना गलत साबित होगा, ये शायद दिव्या भारती को भी नहीं पता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा इनके परिवार वालों को बखूबी था, जिन्होंने साजिद नाडियाडवाला से शादी करने से दिव्या भारती को साफ तौर पर मना किया था। कहानी बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की है जिसकी मौत आज भी लोगों के जहन में एक राज बनी हुई है। 31 साल हो चुके हैं दिव्या भारती की मौत को, लेकिन आज भी लोगों के दिमाग में एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या दिव्या भारती की मौत स्वाभाविक थी, या उन्होंने सुसाइड की थी, या फिर ये कोई प्री प्लान्ड मर्डर था। क्या दिव्या भारती 19 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर जाने वाली थी? ऐसा किसी एंगल से नहीं लग रहा था। जिस एक्ट्रेस की पिक्चरें बैक टू बैक हिट साबित हो रही थी, वो किसी चीज को लेकर डिप्रेशन में होगी, ये तो संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं शक की सुइयां घूमती हैं मर्डर के ऊपर। आज के इस वीडियो में उन सारे सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री की सीरीज में आज बात करने वाले हैं दिव्या भारती की पूरी जिंदगी के बारे में। 25 फरवरी साल 1974 बिहार के जमशेदपुर में दिव्या भारती का जन्म हुआ। दिव्या भारती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरी की और उसके बाद जब ये 9वीं क्लास में थी तभी इन्होंने इस बात का निर्णय कर लिया था कि अब आगे कोई पढ़ाई नहीं करनी, और इन्होंने वहीं से अपनी पढ़ाई से क्विट कर दिया और उसके बाद इन्होंने एक तेलुगु पिक्चर में अपना डेब्यू कर दिया। महज 16 साल की उम्र और इन्होंने साल 1990 में बोबिली राजा एक मूवी आई थी, उससे अपना डेब्यू कर दिया और उस पिक्चर ने इन्हें सुपरस्टार लेडी बना दिया, जो बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है कि पहली पिक्चर से ही इतनी सुपर डुपर हिट हो जाना, पहली पिक्चर से ही इतना फेम मिल जाना बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। बहुत कम लोगों की किस्मत में ऐसा होता है कि महज 16 साल की उम्र हो और पहली पिक्चर हो और वो हिट हो जाए और उसके बाद बॉलीवुड में एक एंट्री मिल जाए। ये दिव्या भारती के साथ हुआ। इनकी पिक्चर आती है विश्वात्मा, जो पिक्चर इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती है। लोग बताते हैं कि दिव्या भारती की वो मूवी उस वक्त पर थिएटर फुल हो जा रहे थे, इन लोगों को टिकट नहीं मिल रहे थे मूवी देखने के लिए। ये पहला दौर था, ये पहला समय था जब किसी एक्ट्रेस को देखने के लिए लोगों को इतनी भीड़ उमड़ी थी। इस पिक्चर में ये सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह के साथ नजर आई थी। ये पिक्चर इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उसके बाद इनका करियर चल पड़ा। इसी साल इनको और भी बहुत सारी पिक्चरें ऑफर होती हैं और ये पिक्चरों में काम करने लगती हैं और उसके बाद इनकी नजदीकियां बढ़ती हैं साजिद नाडियाडवाला के साथ। ये वही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जिनसे दिव्या भारती ने साल 1992 में शादी कर ली थी। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि साल 1992 में जब साजिद नाडियाडवाला से दिव्या भारती की शादी हुई थी, उससे पहले इनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। इनका बाकायदा धर्म परिवर्तन हुआ था और इनको दिव्या भारती से सना खान बना दिया गया था और सना खान बनने के बाद इन्होंने साजिद नाडियाडवाला से शादी की और ये साल उनके लिए काफी अच्छा भी रहा। इस साल उनको 16 और शबनम, दिल आवारा, दीवाना ऐसी बहुत सी पिक्चरें मिली जो बैक टू बैक हिट साबित हुई और इसके कुछ दिनों बाद साल 1993 में ही इनकी आपत्तिजनक परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां पर लोगों के अंदर यह संदेह था कि इनकी मौत कैसे हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो 5 अप्रैल साल 1993 का वो दिन जिस दिन ये चेन्नई से अपने वर्सोवा स्थित घर पहुंची थी और इनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके कारण इनकी शूटिंग टाल दी गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो उस दिन नीता लुल्ला अपने पति के साथ इनके घर पहुंची थी, जो कि एक फैशन डिजाइनर थी, और उसके बाद रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि इन तीनों ने खूब शराब पी थी और उसके बाद दिव्या भारती विंडो के पास बैठी हुई थी और जिस वक्त पर ये उठने को हुई उस वक्त पर इनका पैर स्लिप हो गया और ये विंडो से नीचे आ गई और इनकी मौत हो गई।
हालांकि इन रिपोर्ट्स पे किसी ने भरोसा नहीं किया। ज्यादातर शक इनके पति साजिद नाडियाडवाला के ऊपर जाता है कि वो इनको डिप्रेस्ड कर रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे, जिसके चलते ये उनसे तलाक लेने वाली थी और इन्हीं कारणों की वजह से इनको शायद किसी ने मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ा शक इनके पति के ऊपर जाता था। इस एक्ट्रेस ने महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन साल 1990 से लेकर 1993 तक इन्होंने तकरीबन 21 फिल्में की, जिसमें से मैक्सिमम 2 या 3 फिल्में इनकी फ्लॉप हुई। उसके अलावा इनकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। अब आप सोच कर देखिए कि जिस एक्ट्रेस की प्रॉपर पिक्चरें हिट जा रही थी, जिस एक्ट्रेस को एक शोहरत मिल रही थी, दौलत मिल रही थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, उसको किस बात का डिप्रेशन हो सकता है, उसको किस बात की चिंता हो सकती है जिसकी वजह से वो सुसाइड करे, जिसकी वजह से उसे कोई ऐसी दिक्कत हो कि उसको सुसाइड का नंबर आ जाए, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उसकी स्वाभाविक मौत हो जाए। लोगों ने कहा कि दिव्या भारती काफी टाइम से कैंसर से भी पीड़ित थी। 19 साल की उम्र में कैंसर हो सकता है, लेकिन दिव्या भारती के केस में ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई जो इस बात को प्रूव कर सके कि उनको कैंसर था। उनकी मौत अपनी बिल्डिंग से 5वीं मंजिल से गिर जाने की वजह से हुई थी। इनकी मौत आज भी लोगों के अंदर रहस्य बनी हुई है। लोग इस बात को हमेशा ज्यादा से ज्यादा गूगल यही चीज की जाती है कि दिव्या भारती की मौत कैसे हुई थी, मौत का कारण क्या था, क्या इनकी हत्या हुई थी, और अगर हत्या हुई थी तो हत्या की किसने। ये सवाल लोगों के जहन में आज भी घूमते हैं। अपने मासूम चेहरे, अपनी दिलकश एक्टिंग, अपनी बेहतरीन आवाज के दम पर बॉलीवुड में ऐसी छवि बनाने वाली इतनी कम उम्र में पहली एक्ट्रेस दिव्या भारती हुई, जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में वो रुतबा हासिल कर लिया था, वो मुकाम बॉलीवुड में पा लिया था जो लोगों को पाने में एक जमाना बीत जाता है। लोग इस बात का दावा करते थे कि दिव्या भारती का फेस बिल्कुल कट टू कट श्रीदेवी की तरीके से मिलता है, जिसके चलते इनको कई सारे डायरेक्टर्स अपनी अपनी पिक्चर्स में साइन करने लगे थे। गोविंदा के भाई भी इनको अपनी पिक्चर में लेने वाले थे, लेकिन उसी साल इनकी मौत हो गई थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।